आपको जो अमेंडमेंट कराने हैं क्या अमेंडमेंट नहीं हो सकते? भविष्य में आपको अगर लगता है कि नहीं ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है वुमेन राइट को, तो आप उसमें चेंजेस भी ला सकते हो, बदलाव भी ला सकते हो। पर ये कौन सी जिद है कि हमारे ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये पास होगा? मुझे तो लगता है कि जो इतने अनिला सालों जी, से आपको नहीं लगता, अनिला जी एक बात का जवाब दीजिए, ओबीसी की जो मांग है रिप्रेजेंटेशन की, आपके हिसाब से, बीजेपी प्रवक्ता के हिसाब से जायज है या नाजायज है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज बहस हो रही महिला आरक्षण बिल के ऊपर। गरिमा सिंह जो के न्यूज 24 की पत्रकार है, अनिला सिंह जो बीजेपी की प्रवक्ता है, उससे पूछ रही है कि आप सच में ये बिल लागू करना चाहते हैं या फिर सिर्फ चुनावी झुंझुना है, क्योंकि ये बिल कांग्रेस के टाइम से अटका हुआ है। 27 साल पहले ही बीत चुके हैं और 2 साल अभी ये लागू नहीं हो सकता है। ऐसे में एक चुनावी झुंझुना नहीं तो क्या है? देखिए ये डिबेट। अनिला जी, राहुल गांधी ने सवाल पूछा, ओबीसी महिलाएं, उनका आरक्षण शामिल क्यों नहीं? अमित शाह ने कहा देख लेंगे। जब देखना ही था तो 9.5 साल के इंतजार के बाद बिल पटल पर आया, देख लिया गया होता। मेरी सबको राम राम। ये मंशा जतलाती है कि जो विपक्ष है इस बार भी नहीं चाहता कि महिला आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिले। बहुत सारे इफ एंड बट्स लगाए जा रहे हैं। मैं कहती हूँ शुरुआत तो करो भाई। आपको जो अमेंडमेंट कराने हैं क्या अमेंडमेंट नहीं हो सकते? अपने सुझाव दे दो। स्टैंडिंग कमेटी में जो बोलना है वहां पर आप कन्वे करा दो, पास हो जाने दो, कानून बन जाने दो। भविष्य में आपको अगर लगता है कि नहीं ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है वुमेन राइट को, तो आप उसमें चेंजेस भी ला सकते हो, बदलाव भी ला सकते हो। पर ये कौन सी जिद है कि हमारे ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये पास होगा? मुझे तो लगता है कि जो इतने सालों से आपको नहीं लगता, अनिला जी एक बात का जवाब दीजिए, ओबीसी की जो मांग है रिप्रेजेंटेशन की, आपके हिसाब से, बीजेपी प्रवक्ता के हिसाब से जायज है या नाजायज है? देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, आप भी उत्तर प्रदेश से आती हैं, आप भी पश्चिम क्षेत्र से हैं, मैं भी पश्चिम क्षेत्र से हूँ, और ओबीसी कैटेगरी से हम आते हैं। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे भारतवर्ष हो, वहां पर अगर सबसे ज्यादा आबादी किसी की है तो वो ओबीसी की है। और लगातार अगर किसी राजनीतिक दल में सत्ता में आने के बाद ओबीसी के लिए काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अनिला जी एक सेकंड, सबसे ज्यादा विधायक, बिल्कुल ठीक बात है, वो अभी हमने सुना अमित शाह का। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ अनिला जी, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि विपक्ष जो मांग उठा रहा है, और विपक्ष की मांग आज की नहीं है, विपक्ष तो 27 साल से यही बोल रहा है, इसी के चलते अटकता भी रहा ये विधेयक। ऐसे में अनिला सिंह ये मानती है कि क्या ओबीसी को शामिल किए जाने की मांग जायज है या नाजायज? मैं तो एक चीज जानती हूँ, नहीं मैं एक चीज जानती हूँ, और जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा, आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी, मैं बहुत सम्मान करती हूँ उनकी आइडियोलॉजी का। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को विभाजित मत करो, महिलाओं का सबसे पहले विकास सोचो, आप सोचोगे तो विकास होगा। इन राजनीतिक दलों को गरिमा जी किसी ने रोका हुआ है कि आप जो है ओबीसी महिलाओं को, दलित महिलाओं को, ट्राइबल महिलाओं को आप टिकट नहीं देंगे? इनको किसी ने रोका हुआ है क्या? आप देख लीजिए इनके खुद के राजनीतिक दल जो जितने भी जो ओबीसी की बात कर रहे हैं, या जो दलितों की बात कर रहे हैं, या जो आदिवासियों की बात कर रहे हैं, आप चेक करा लीजिए इन लोगों ने खुद ने कितने टिकट्स दिए हुए हैं महिलाओं को जो ओबीसी से आती हैं, एससी एसटी कैटेगरी से आती हैं। नहीं देते हैं, केवल अपने परिवार की महिलाओं को बढ़ाते हैं। राजनीति जरूर ये पिछड़ों की और दलितों की करते हैं। अनिला सिंह जी, सुकेश बोल रहा हूं जी। विपक्ष तो राजनीति कर ही रहा है। कांग्रेस जब बिल लेके आई थी उसमें ओबीसी का जिक्र नहीं था, बड़ा विरोध हुआ। चलिए मान लेते हैं विपक्ष विरोध कर रहा है, कांग्रेस भी कर रही है, सपा तो कर ही रही है, पहले से उनकी मांग रही है। आप राम मनोहर लोहिया तक मत जाइए, आप अपने बाजू में उमा भारती तक चले जाइए। ये उमा जी क्यों कर रही है विरोध? आपकी तो मुख्यमंत्री रही हैं वो जी, उनको जवाब दे दीजिए, छोड़ दीजिए बाकी लोगों को। नहीं, मेरा जवाब वो भी सुन ले, क्योंकि मेरा जवाब वही है जो मेरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं वही बोल रही हूं यहां पर।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा टिकट पिछड़ों को दिए, दलितों को दिए, आदिवासियों को दिए। आज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भारतीय जनता पार्टी से, अगर आप सबको मिला लेंगे तकरीबन जो है 70% प्लस है, जो ये तीनों कैटेगरी से आते हैं। बाकी कोई इस प्रकार का क्लेम कर सकता है क्या? इसीलिए ओबीसी को आरक्षण, ओबीसी वर्ग को आरक्षण की जरूरत नहीं, ओबीसी वर्ग को आरक्षण की जरूरत नहीं है ना महिला आरक्षण में। यही कहना है ना आपका? देखिए, जैसे कि आज ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी एक बात कही कि इसकी शुरुआत तो हो जाने दीजिए, महिलाओं को महिला समझकर इस बिल को तो आप जो है एक्ट बनने दीजिए। अनिला जी, फिर आपने क्या किया? शुरुआत तो 96 में हो गई थी, कहाँ हो गई भाई? फिर आपने क्या किया? 96 में एचडी, एक सेकंड अनिला जी, बात सुन लीजिए। 96 में एचडी देवेगौड़ा की सरकार में बिल आया, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बिल आया। विरोध किस चीज को लेकर हुआ? विरोध इसी चीज को लेकर हुआ कि आप ओबीसी को शामिल कीजिए, एससी एसटी को शामिल कीजिए। तो शुरुआत तो बहुत पहले हो गई। 9.5 साल की आपकी रिसर्च में क्या निकला कि आप वही बिल उठाकर दोबारा ले आए? अब आप सुनिएगा, मैं जो कह रही हूं बेहद स्पष्ट शब्दों में कह रही हूं, कोई फारसी नहीं बोल रही हूं। इनकी मंशा नहीं होती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए ये अड़चने लगाते हैं। अरे अगर महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है तो आप अपनी कुछ इंटरनल पॉलिसी बना लीजिए ना, सब कुछ सरकार कर दे। आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप केवल अड़चने लगाएंगे। एक महिला होने के नाते राजनीति होती रहती है, सत्ता में सरकारें आती जाती रहती हैं। एक महिला होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि भैया इसको आरक्षण को हो जाने दो। अच्छा, यानी कि ओबीसी के नाम पर, अनिला जी, ओबीसी के नाम पर आप योजनाएं बनाएंगे, प्रधानमंत्री बढ़ चढ़कर कहेंगे, क्लेम करेंगे, दावा करेंगे कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा हमने दिया, रोहिणी कमीशन बना देंगे, लेकिन ओबीसी को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, ओबीसी का वोट ले लेंगे। 34% 2014 में मिला, 44% 2019 में मिला, लेकिन देश को नहीं बताएंगे कि टोटल ओबीसी है कितने, और रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, आरक्षण नहीं देंगे। आप कितना गलत कह रहे हैं, आप कितना गलत कह रही हैं। आप कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी जो है ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, मैंने तो बल्कि कहा कि 34% ओबीसी ने आपको वोट दिया 2014 में, नहीं करते हैं, और 2019 में 44% आपको वोट दिया। आप कह रहे हैं कि आपने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, प्रधानमंत्री क्लेम करते हैं। तो जब ओबीसी आयोग बनता क्यों है अनिला जी? गरिमा जी, आप सुन नहीं रही हैं जो मैं कह रही हूँ। आप आरोप लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी क्या हैं भाई? सवर्ण हैं, ओबीसी है ना। और आप कह रही है रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हो। जितना काम किया है ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसी और राजनीतिक दल ने कहा। मैं तो बिल में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन शामिल करने में मुश्किल क्या थी? मैं तो ये कह रही हूं कि भैया जो भी है महिलाओं को आरक्षण दो, तो दो भाई। और दलित महिलाओं का आरक्षण मिल रहा है ना, आप शुरुआत तो हो जाने दो। मैं तो कहूंगी आपके मुंह में घी शक्कर ओबीसी महिलाओं का भी हो जाए, पर एक शुरुआत तो हो जाने दीजिए। ये तो पास ही होने दे रहे हैं। 9.5 साल लग गए अनिला जी शुरुआत करने में। अगर इसी स्वरूप में लाना था तो फिर तो आप 2014 में ही ले आती, फिर 9.5 साल का इंतजार क्यों करा है? चलिए कर दिया 9.5 साल का इंतजार, तो अब भी ना होए, अब भी नहीं होने देंगे ये लोग। यानी कि ओबीसी को लेकर कोई भय है क्या? मुझसे पूछ रही हैं आप? जी, आप ही से पूछ रहे हैं जी। अगर भय होता तो सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओबीसी से चुनकर भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट में नहीं पहुंच रहे हो। तो बना दीजिए ना कानून अनिला जी, यही तो कह रहे हैं कि कानून बना दीजिए, सबके लिए लागू हो जाएगा, सब बात हो जाएगा। गलत बात है, बहुत गलत बात है।